हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एमजीकेवीपी यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस को लेकर आया हूँ। और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है कि जो आपके सिलेबस होते हैं, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, तो थर्ड ईयर में तो अधिक चेंजेस होता है, बट जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस होते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनकी जो सिलेबस होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो मैक्सिमम सिमिलर होती है। ठीक है, 90% एक जैसे होते हैं, 10% डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मूड बना लिया होगा कि अब उनको बीएससी करना है। तो जिन बच्चों ने बीएससी करने का निर्णय ले लिया है, डिसीजन ले लिया है, तो उनके लिए मैं अब कंटिन्यू बीएससी से आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के इस वीडियो में पहले हम जूलॉजी के सिलेबस को देखते हैं। इसके पहले मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री का भी सिलेबस बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, तो हमारा फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कार्डेट्स, जिसमें कि हमें प्रोटोजोअन्स पढ़ना है। वहीं है पेपर सेकेंड हायर नॉन कार्डेट्स, जिसमें कि हमें एनालिट्स और इकाइनोडर्मिट्स पढ़ना है। और बात करें जूलॉजी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की, तो उसमें हमें पढ़ना है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो आपके जितने भी पेपर हैं वो 50-50 नंबर के हैं। फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल जो कि 50 नंबर का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 नंबर का जूलॉजी का नंबर होता है आपके मार्कशीट में, यानी कि 200 जूलॉजी, 200 बॉटनी और 200 केमिस्ट्री। तो ओवरऑल आपका जो होता है 600 का होता है। तो ये तो पेपर की बात हुई। आइए देखते हैं कि सभी पेपर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है वो है लोअर नॉन कार्डेट्स, ठीक है, जिसमें कि हमें द हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, जनरली आउटलाइन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स इंक्लूडिंग डिटेल स्टडी ऑफ द टाइप ऑफ गिवन इन ईच। तो आपको इसमें जितने भी जेनरा दिए गए हैं, जितने भी फाइलम दिए गए हैं, उनके बारे में आपको सिर्फ उनके हैबिट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पढ़ना है। डेवलपमेंट डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ पढ़ना है। प्रोटोजोआ में आप पढ़ेंगे यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम। और यूनिट सेकेंड में आप पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो इन सभी जो स्पीसीज़ हैं इनके बारे में हम इनके हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ इनके क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा में हमें पढ़ना है ओबेलिया और ऑरेलिया। वहीं टीनोफोरा का केवल हमें साइलेंट फीचर पढ़ना है, ठीक है। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें फ्लैटी हेलमिंथीज पढ़ना है। फ्लैटी हेलमिंथीज में फैस्क्यूला पढ़ना है जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं, और टीनिया सोलियम पढ़ना है जिसे हम टैपवर्म कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं इन दोनों के अलावा हमें पढ़ना है एनकाइलोस्टोमा जिसे हम बोलते हैं हुक वार्म। तो ये था हमारा जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जिसमें कि हमें लोअर कार्डेट्स पढ़ना है। आइए देखते हैं हमारा सेकंड पेपर क्या है। बात करें यदि हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में हमें हायर नॉन कार्डेट्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम फर्स्ट पेपर की तरह उनके हैबिट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो एनेलिडा में हमें पढ़ना है नेरीज़ जो कि यूनिट फर्स्ट है। वही बात करें हम यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड में आर्थ्रोपोडा में हमें पढ़ना है पेलिमून यानी कि प्रॉन पढ़ना है। वहीं यूनिट थर्ड में पढ़ना है मोलस्का। मोलस्का में हमें पाइला पढ़ना है जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा में हम पढ़ेंगे पेंटासिरॉस के बारे में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इनके डेवलपमेंट पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल में इन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये थे हमारे जूलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर। आइए देखते हैं थर्ड पेपर क्या है। तो थर्ड पेपर में हमारा है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट है और सेकंड है। तो यूनिट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वही बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की, तो इसमें सेल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। वही बात करें हम यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का। फिर डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी ऑन क्रोमोसोम, और इनके प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे और क्रोमोसोम बेसिस पे भी पढ़ेंगे। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ब्लड ग्रुप इंटरेक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इंटरेक्शन ऑफ जीन, द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटरी। इन सभी टॉपिक को हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। वही बात करें हम यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 भी हमारा जेनेटिक्स से ही है, जिसमें कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, सेक्स डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जीन डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि एमिनो सिंथेसिस पढ़ेंगे, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीज़ एंड एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल एबिबेरेशन और यूजेनिक्स पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल एबिबेरेशन में हम म्यूटेशन का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसके जो नंबर है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर और नंबर में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर थोड़ा सा सिंपल है अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि हम लोगों ने लोअर कार्डेट पढ़ा, लोअर कार्डेट में हम लोगों ने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा ये सभी पढ़ा। और जो हायर कार्डेट से, हायर कार्डेट्स में हम लोगों ने एनीलिडा पढ़ना है, और उसके अलावा हमें पढ़ना है इकाइनोडर्मिड्स, ठीक है। और थर्ड पेपर की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसमें हमें पढ़ना है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पिछला आपका क्लास 11-12 में पढ़ा हुआ है, जिसमें कि हम सेल पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके पढ़े हुए हैं। तो अगर आप बेसिक पीछे का कंसेप्ट अगर क्लियर कर लें, अगर पिछले पार्ट को देख लें, तो आपका ये पेपर बड़ा सिंपल सा है, ठीक। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के भी बाकी जो टर्म है आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स प्रिंसिपल, बाकी सभी जो चीज़ें हैं आपने पढ़ा हुआ है, हर चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। रही बात बॉटनी की, तो बॉटनी का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंस है, यानी कि आप लोगों ने 11th में उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो वो ब्रॉड है। बट जूलॉजी का ऐसा पेपर है जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। वहीं हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है उसके अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, कितने मार्क्स के होते हैं आपके प्रैक्टिकल। तो आपका जो फर्स्ट है और सेकंड है वो डिसेक्शन है, मेजर और माइनर आपके डिसेक्शन है जो कि 12 और 5 नंबर के हैं। फिर 1 टेम्परेरी माउंटिंग है जो कि 3 नंबर का है। दूसरा है 1 परमानेंट माउंटिंग जो कि 5 नंबर का है। फिर उसके बाद 5th है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स प्रिपरेशन से है जो कि 5 नंबर के हैं। फिर उसके बाद है 6 है आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन द स्पॉट, तो आपको 1 से लेकर 10 तक स्पॉट दिए रहेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन है, प्रैक्टिकल है, वाइवा वाइस है, तो ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो आप सिलेबस को देख सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सिलेबस का जो PDF है मैंने दे रखा है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर लिंक है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं।